दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सबों को बताऊंगा कि किस प्रकार आरके का लोगो डिजाइन करना है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स में से हम इलिप्स टूल को सिंगल क्लिक कर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल एवं शिफ्ट की को होल्ड करते हुए टारगेट लोकेशंस की ओर पॉइंटर को ड्रैग करेंगे, जिससे एलिप्टिकल ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिक कीपैड में से प्लस बटन को प्रेस कर इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड में से शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसके साइज को छोटा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों टूल बॉक्स में से हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल टूल की सहायता से रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लेंगे। मुझे इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का कुल 3 डुप्लीकेट्स तैयार करना है और ऐसा करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स की मदद लेंगे। तो ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की Alt प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कीबोर्ड में से Alt प्लस F7 शॉर्टकट कीज को प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म पैनल बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहां से पोजीशंस को सिलेक्ट करेंगे। टॉप टू बॉटम डायरेक्शन की ओर से पेस्ट प्राप्त करने के लिए y एक्सिस की ओर वैल्यू को नेगेटिव में लिया जाता है, जबकि बॉटम टू टॉप डायरेक्शन की ओर से पेस्ट प्राप्त करने के लिए y एक्सिस की ओर वैल्यू को पॉजिटिव में इंटर करते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर वैल्यू को नेगेटिव में इंटर करेंगे। इस जगह वैल्यू हमें सेट करना है -17 मिलीमीटर्स। उसके बाद दोस्तों हम कॉपीज की ओर जाएंगे, जहां नंबर ऑफ कॉपीज के लिए वैल्यू पुट करेंगे 3, क्योंकि हमें कुल 3 ही डुप्लीकेट तैयार करना है, इसलिए नंबर ऑफ कॉपीज के लिए आपको वैल्यू 3 ही सेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमें कुल 3 डुप्लीकेट्स प्राप्त हो चुका है। अब इन सभी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करेंगे, जिससे कि सभी सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट आपस में ग्रुप हो जाएगा। अब दोस्तों हम इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एवं टॉप टू बॉटम की ओर से इन सभी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिडिल में रखने के लिए कीबोर्ड में से ई बटन को दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमें टूल बॉक्स की ओर जाना है एवं टूल बॉक्स में जाने के बाद 2 पॉइंट लाइन टूल को सेट कर लेना है और 2 पॉइंट लाइन टूल की सहायता से कुछ इस प्रकार से हम लाइंस तैयार कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वापस हमें टूल बॉक्स में जाना है एंड वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इन्हें सिलेक्ट करने के बाद सभी अननेसेसरी सेगमेंट्स को हम यहां डिलीट कर देंगे। दोस्तों यहां हम सारे अननेसेसरी सेगमेंट्स को अब तक डिलीट कर चुके हैं। अब दोस्तों पेज के साइज को विंडो साइज के अनुसार फिट करने के लिए कीबोर्ड में से हम Shift प्लस F4 बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे एवं टारगेट लोकेशन की ओर सिंगल क्लिक कर हम यहां टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, जैसे आरके। अब हम इसे बोल्ड कर देंगे। तो बोल्ड करने के लिए आपको बी में क्लिक करना है। हमारा सिलेक्टिव टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। अब रिसाइज पॉइंटर का इस्तेमाल कर हम इसके साइज को लार्ज कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट के भीतर से कलर को रिमूव करने के लिए नो फिल की ओर जाएंगे एवं माउस का लेफ्ट साइड वाला बटन दबाएंगे, जबकि हमें इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर से आउटलाइन का कलर ब्लैक रखना है। तो इस सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट के लिए यदि आपको ब्लैक कलर का आउटलाइन चाहिए तो आप ब्लैक कलर की ओर जाकर माउस का राइट साइड वाला बटन दबाएंगे। उसके बाद दोस्तों इन दोनों लेटर्स को आपस में सेपरेट करने के लिए अर्थात ब्रेक करने के लिए आप कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस के बटन को दबाएंगे, जिससे कि ये दोनों लेटर आपस में बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब दोस्तों हम इन दोनों लेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की के द्वारा कप्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट एवं लेटर आर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद
बैक माइनस फ्रंट ऑप्शंस की सहायता से इन दोनों सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों लेटर्स को सिलेक्ट करते हुए इन्हें हम अपने इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम टूल बॉक्स में से स्वैप टूल को सिलेक्ट करेंगे एवं इस स्वैप टूल की सहायता से इन दोनों स्वैप नोड्स को सिलेक्ट करते हुए इसे हम नीचे की ओर इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे। ऊपर के इस हिस्से को भी हमें इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना है और इस स्वैप पॉइंटर की सहायता से इन्हें ऊपर की तरफ इस प्रकार ड्रैग कर देना है। अब दोस्तों हम टूल बॉक्स में से 2 पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम एक लाइन तैयार कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों बारी बारी से आपको यहां पर लाइंस तैयार कर लेना है। अब इन सभी अननेसेसरी सेगमेंट्स को डिलीट करने के लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल की ओर जाएंगे और सभी अननेसेसरी सेगमेंट्स को हम यहां पर डिलीट कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने सारे सेगमेंट्स को डिलीट कर दिया है। अब हम टूल बॉक्स में से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी कलर फिल करना चाहते हैं उस कलर का हम यहां से चयन कर लेंगे। अब दोस्तों इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद इसमें से आउटलाइन को रिमूव करने के लिए नो फिल की ओर जाएंगे एवं माउस का राइट साइड वाला बटन दबाएंगे। इस प्रकार आरके का लोगो डिजाइन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।